बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला आज हफ्ते को भी जारी रहने का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि गरज चमक के साथ शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला आज हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि रियाज, मक्का मुकरमा, मदीना, जज़ान, नजरान, बाहा और असीर और तबूक रीजों में बारिश और ज़ालाबारी का भी इम्कान है। याद रहे कि इससे कबल मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा था कि मक्का रीजन में बारिश से नशेबी मकामात पर सैलाबी कैफियत भी पैदा हो सकती है, जबकि मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी के बायस हद निगाह भी मुतासिर होगी। शहरी दिफा की जानिब से खबरदार किया गया है कि मक्का रीजन में शुरू होने वाली बारिश के बायस बाज़ वादियाँ और नशेबी इलाके सैलाब की जद में भी आ सकते हैं। सैलाब से बचाव के लिए शहरी दिफा ने हिदायत की है कि नशेबी मकामात और सैलाबी रेले की गुजरगाहों से दूर रहा जाए। नदी नालों को जब वहाँ पानी का बहाव तेज़ हो कतई तौर पर अबूर करने की कोशिश न करें और मौसमी हालात से बाखबर रहते हुए मुताल्लिका इदारे की हिदायत पर अमल करें। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जो कि वजारत दाखिला का ज़ेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खुरूज ओहदा और खुरूज निहाई के इजरा का जिम्मेदार है। साए खास फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर मौजूद एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर इकामा की तजदीद से हवाले से सवाल किया कि इकामा की सहमाई तजदीद के लिए फ़ीस 150 रियाल जमा कराई है, मगर अबशर प्लेटफॉर्म फ़ीस कबूल नहीं कर रहा है बल्कि नाकिस फ़ीस लिखा हुआ आ रहा है। क्या सहमाई तजदीद की सहूलत ख़त्म कर दी गई है? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इकामा की सहमाई तजदीद की सहूलत कमर्शल वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए मखसूस है। ऐसे गैर मुल्की जो इनफरादी वीज़े पर मुकीम हैं, उनका इकामा कम अज़ कम 1 बरस के लिए ही तजदीद किया जाता है। इससे कम उनका इकामा तजदीद नहीं होता। वाज़ेह है कि अबशर प्लेटफॉर्म पर इकामा की तजदीद की कमांड देने से कबल ये ज़रूरी है कि बैंक के सादात सिस्टम में मुकम्मल फ़ीस जमा कराई जाए। फ़ीस कम होने की सूरत में अगर अबशर पर इकामा की तजदीद की कमांड दी जाएगी तो सिस्टम उसे मुस्तरद कर देता है और इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में इकामों की तजदीद के लिए माजी करीब में मुतादिद तब्दीलियाँ की गई हैं। इन तब्दीलियों में इकामा की सहमाई तजदीद की सहूलत फराहम की गई है। इकामा की तजदीद के लिए सहमाई सहूलत सिर्फ कमर्शल वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए दी गई है। कमर्शल कारकुनों के इकामा 3, 6, 9 और 12 माह के लिए तजदीद कराए जा सकते हैं। घरेलू या इनफरादी वीज़े पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए, क्योंकि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से वर्क परमिट जारी नहीं किया जाता, जिसकी मद में कोई फीस नहीं होती, इसलिए इनफरादी वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की कारकुनों के 1 बरस के इकामे की फ़ीस सिर्फ 600 रियाल होती है। इसमें वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी और सऊदीज़ेशन की मद में फ़ीस शामिल नहीं होती, इसलिए सहमाई इकामा की सहूलत इनफरादी वीज़ों पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए नहीं होती। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि इकामा में तारीख़ पैदाइश गलत दर्ज हो गई है। जवाज़ात के दफ्तर गया, जहां से उन्होंने ये कहकर लौटा दिया कि अपने कफ़ील के पास जाओ। गलत तारीख़ पैदाइश की वजह से काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से अबशर पर अकाउंट भी नहीं बनाया जा सका। मुमलिकत आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, क्या करूँ? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की कारकुन अपने रिहायशी परमिट यानी इकामा में किसी भी किस्म की तब्दीली या दुरुस्तगी के लिए बराह रास्त जवाज़ात के दफ्तर से रुजू नहीं कर सकते। इकामा में तारीख़ पैदाइश दुरुस्त कराने के लिए कारकुन का कफ़ील या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा, जिसके पास कफ़ील की जानिब से बाकायदा मुसद्दिक़ा अथॉरिटी लेटर हो, वही जवाज़ात से रुजू करने का अहल है। एक शख्स ने मुराफ़िकीन यानी डिपेंडेंट के हवाले से सवाल किया है कि अहलिया खुरूज ओहदा पर मुमलिकत से बाहर हैं, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है जबकि मेरा इकामा एक्सपायर होने में चंद दिन बाकी हैं। इस सूरत में अहलिया के खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। क्या वो खिरज व लमियत की कैटेगरी में तो शामिल नहीं हो जाएंगी? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि मुमलिकत में मौजूद सरबराह खाना का इकामा तजदीद होने के साथ ही अहलिया का इकामा भी तजदीद हो जाएगा। इकामा तजदीद होने के बाद अहलिया के खुरूज ओहदा की मुद्दत में बैरून मुमलिकत रहते हुए भी तोसी कराई जा सकती है। अहलिया के खुरूज ओहदा में तोसी कराने के लिए मुकर्रर मुद्दत की फ़ीस अदा करना होगी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता बरस से मुमलिकत से बाहर गए हुए इकामा होल्डर्स के खुरूज ओहदा और इकामा की मुद्दत में बाआसानी तोसी कराई जा सकती है। कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा पर गए हुए इकामा होल्डर्स खिरज व लमियत के ज़ुमरे में खुरूज ओहदा एक्सपायर होने के 3 माह बाद शामिल होते हैं।
या इस सूरत में जब स्पॉन्सर की जानिब से अफशर प्लेटफॉर्म के जरिए खरूज ओहदा पर गए हुए अपने जेर कफालत अफराद का इकामा कैंसिल कर दिया जाए। वो अफराद जो खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल नहीं होते और उनका इकामा भी कैंसिल नहीं होता, इस सूरत में उन्हें मुमलिकत आने के लिए खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी करवाना होती है, जो आसानी हो जाती है। विजिट वीज़े के बारे में एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि एहलिया मल्टी एंट्री विजिट वीज़े पर मुमलिकत में मुकीम है। मुझे ज़रूरी काम के सिलसिले में 10 दिन के लिए मुमलिकत से बाहर जाना है। इस सूरत में एहलिया को भी साथ ले जाना ज़रूरी है या वो यहाँ रह सकती हैं? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि विजिट वीज़े पर आने वाले उस वक्त तक मुमलिकत में रह सकते हैं जब तक उनका वीज़ा कारामद हो। वाज़ेह है कि जो इकामा होल्डर अपने अहल खाना में से किसी का विजिट वीज़ा जारी कराते हैं, अगर इन्हें हंगामी बुनियाद पर जाना पड़े और उनके अजीज़ जो विजिट वीज़े पर मुमलिकत में मुकीम हों, उन्हें किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं होता, क्योंकि विजिट वीज़ा जिसके नाम से जारी किया गया है उसका इकामा भी कारामद है। इससे कतई नज़र कि वो खुरूज ओहदा पर मुमलिकत से बाहर जाए। मसाजिद के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल वजारत इस्लामी उमूर की वजाहत। सऊदी अरब में वजारत इस्लामी उमूर के तर्जुमान ने वजाहत की है कि सऊदी अरब में फजर, मगरिब और इशा की नमाजों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं, पाबंदी बरकरार है। तर्जुमान ने कहा है कि इस हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ये इत्तलात दुरुस्त नहीं है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि फजर, मगरिब और इशा की नमाजों में मसाजिद के बैरूनी लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान ने कहा है कि वजारत इस्लामी उमूर ने मुमलिकत भर की मसाजिद को तहरीरी तौर पर हिदायत की है कि मसाजिद के लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और तकबीर के लिए इस्तेमाल किए जाएं और उनकी आवाज़ का लेवल 1/3 से ज़्यादा ना हो। तमाम मसाजिद इस हिदायत की पाबंद हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों की सरजनिश होगी। वजारत के इंस्पेक्टर्स पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए मसाजिद के दौरे कर रहे हैं। तर्जुमान का कहना था कि नमाजों के मनाजिर सोशल मीडिया पर शेयर करने की भी इजाज़त नहीं है। इस हवाले से भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सऊदी अरब में लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने का मंसूबा। सऊदी रेलवे कंपनी सार ने इटली के ग्रुप के साथ मफामती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। इसके तहत मशरक़ वस्ता की तारीख में पहली मरतबा लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी। मफामती याददाश्त के तहत सार लग्जरी ट्रेन ऑपरेट करेगी, रेलवे लाइन बिछाएगी और दौरान सफ़र खाने पीने की तमाम सहूलतों और फ्यूल का इंतज़ाम करेगी। इटली की कंपनी लग्जरी ट्रेन की बोगियाँ तैयार करेगी, प्रोजेक्ट की मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की फराहमी और बुकिंग की सहूलत की भी जिम्मेदार होगी। इलावाज़ी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के रूट की निशानदेही भी अतालवी कंपनी के जिम्मे होगी। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।